हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपकी एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में एक बहुत ही रोचक जानकारी जो कि है सांची स्तूप के बारे में। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सांची का स्तूप आपको भारत के नक्शे में कहाँ दिखाई देता है, किस राज्य में दिखाई देता है। तो सांची स्तूप है भारत के दिल में यानी कि मध्य प्रदेश में। जी हाँ, सांची स्तूप स्थित है भारत के मध्य प्रदेश में, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में, भारत के हृदय स्थल में। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को, सीरीज को आप सभी लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है, यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज की सीरीज में, इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में सांची स्तूप के बारे में जानकारी। तो सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची। जी हाँ, निर्माण काल की अगर हम बात करें कि कब बना, किसने बनवाया, तो मूल स्तूप का निर्माण 3वीं शताब्दी यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में शुरू हो गया था, जिसका निर्माता सम्राट अशोक को माना जाता है। फिर इसके विस्तार की बात करें और पुनर्निर्माण की बात करें तो शुंग और सातवाहन वंशों के दौरान, यानी कि शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के दौरान 2री और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व स्तूप का विस्तार और पुनर्निर्माण करवाया गया, यानी कि 1ली शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व से इसका निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया गया। मुख्य आकर्षण की अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या है, अब सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि वो जो स्तूप है या कोई भी जगह है, कोई मॉन्यूमेंट है, उसमें क्या क्या स्थित है। तो देखें, महास्तूप है स्तूप 1, तो सबसे प्रमुख और बड़ा स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख और बड़ा स्तूप है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। फिर स्तूप 2 और 3 की बात करें, अन्य छोटे स्तूप हैं जो भी महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष और कला के उदाहरण है, यानी कि बुद्ध भगवान के शरीर के जो अवशेष हैं इस स्तूप में अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। इसमें एक तोरण द्वार बना हुआ है, 4 सजावटी प्रवेश द्वार जो बारीक नक्काशी, ये जो दिख रहे हैं आपको इस तरीके के 4 द्वार बने हैं, 1 और 2 तो आपको दिख ही रहे होंगे, पीछे से तीसरा भी दिख रहा है, इसके पीछे साइड में एक और है। ऐसे 4 तोरण द्वार हैं, सजावटी 4 द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं जो बारीक नक्काशी और मूर्ति कला से अलंकृत यानी कि सुसज्जित हैं। फिर इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात कर ली जाए, क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं? तो सबसे पहली विशेषता है गुंबद। ये जो दिख रहा है आपको गुंबद अर्धगोलाकार रूप में दिखाई दे रहा है जो, ठीक है, तो अर्धगोलाकार संरचना है जो बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करती है। एक चैत्य है, स्तूप के चारों ओर एक प्राचीर है जिसे परिक्रमा पथ कहते हैं, एक दीवार जैसी संरचना है, इसके चारों तरफ आप जो है इस स्तूप की परिक्रमा कर सकते हैं। फिर है इसमें एक अशोक का स्तंभ भी है। जी हाँ, अशोक स्तंभ को अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिनमें से एक पर प्रसिद्ध अशोक के सिंह का शीर्षक भी है। वही राजा अशोक जिन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी थी, और कलिंगा की लड़ाई लड़ने के बाद, कलिंगा युद्ध लड़ने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे थे, और अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को दूसरे देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया था।
फिर प्रवेश द्वार तोरण, तो धार्मिक कथाओं, घटनाओं और बुद्ध के जीवन की कहानी को दर्शाती हुई इसमें बारीक नक्काशियां हैं। जो ये प्रवेश द्वार है, ये तोरण है, इसमें जितनी भी कलाकारी है, जो भी चित्र है, वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियों का चित्र रूप में वर्णन मिलता है हमें इनमें। उसके बाद देखें, इतिहास की बात करें इसके, तो सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के उद्देश्य से इसको बनवाया गया था। किसी भी चीज को बनाने का एक उद्देश्य होता है कि नहीं होता है। अलग अलग चीज, जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में मैं अभी तक आपको कई सारे 10 से 12 मॉन्यूमेंट्स के बारे में बता चुकी हूं, जिसका अपना अलग अलग एक उद्देश्य रहा है कि इसको क्यों बनवाया गया, इसको क्यों बनवाया गया। तो ठीक उसी प्रकार से इसके इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से इसको बनवाया गया। शुंग वंश के दौरान विस्तार और पुनर्निर्माण करवाया गया था इसका। गुप्त वंश और अन्य राजवंशों के अधीन भी इसको संरक्षण प्रदान किया गया और इसमें कई अनेक सुधार भी कराए गए। अब इसके वर्तमान स्थिति की बात करें कि सांची स्थित बौद्ध स्तूप की वर्तमान स्थिति क्या है, तो देखें, प्रमुख बौद्ध स्मारक और भारतीय पुरातत्व का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची बौद्ध स्तूप को एक जगह प्राप्त है विश्व धरोहर की सूची में। क्लियर है बात? चलिए, अब वर्तमान स्थिति की तो बात हो गई, अब पर्यटन और प्रवेश की बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर घूमना जा सकते हैं। तो भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रोजाना सुबह 6:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। प्रवेश शुल्क लागू है, टिकट लेनी पड़ती है, 12 घंटे खुला रहता है। आप इन 12 घंटे के दौरान कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ट्रेन का रास्ता भी उपलब्ध है, बस का रास्ता भी यहाँ पर उपलब्ध है, आप कैसे भी जा सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं की हम बात करें तो वैशाख पूर्णिमा और अन्य बौद्ध त्योहारों के दौरान विशेष आयोजन होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का ये एक स्मारक है, बौद्ध धर्म का ये प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था, बौद्ध पूर्णिमा, जिस दिन भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था, वो दिन भी बौद्ध पूर्णिमा का था। तो बौद्ध पूर्णिमा के दिन और अनेक बुद्ध धर्म से संबंधित जो त्योहार होते हैं, उस दौरान यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध सम्मेलनों और समारोहों का ये एक स्थल है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध सम्मेलनों और समारोहों का स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो बौद्ध धर्म से संबंधित आयोजन किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस की जाती हैं, सम्मेलन किए जाते हैं, सब यहीं पर किए जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गई यहाँ की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब इसके आसपास के आकर्षण की बात करें कि यहाँ पर आसपास क्या है, तो यहाँ पर है सांची संग्रहालय। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संचालित किया जाता है, जिसमें प्राचीन वस्त्र, मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें प्रदर्शित हैं। क्या क्या है? प्राचीन वस्त्र हैं, मूर्तियां हैं और ऐतिहासिक धरोहरें प्रदर्शित हैं। उदयगिरी की गुफाएं भी हैं इसी के पास में, सांची के पास में ही। तो सांची के निकट स्थित प्राचीन जैन और हिंदू मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा जिले में पड़ती हैं। ये विदिशा है इसके पास में, जो एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक शहर है, जो पुरातात्विक और ऐतिहासिक दोनों महत्व रखता है। तो ये हो गए इसके आसपास के आकर्षण। अब परिवहन और पहुंच की बात करें कि यहाँ पर कैसे पहुंचा जा सकता है, किन साधनों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो ये भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है, तीनों मार्गों द्वारा। क्योंकि निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? भोपाल का है, राजा भोज हवाई अड्डा है, ठीक है। निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है? विदिशा रेलवे स्टेशन है। सांची स्तूप जो है बौद्ध धर्म, भारतीय इतिहास और वास्तुकला का बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐतिहासिक धरोहर है, बुद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रतीक है, और यह स्थल न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है बल्कि कला और संस्कृति के उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। ये हमारी ऐतिहासिक बौद्ध धर्म से संबंधित इमारत। ऑलराइट, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सांची के स्तूप में जो जानकारी मैंने बताई है सांची के स्तूप के बारे में, वो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा आप सांची के स्तूप के बारे में और क्या जानते हैं। साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताइए कि इसके बाद, सांची के स्तूप के बाद, आप इनक्रेडिबल इंडिया की सीरीज में और कौन सी जानकारी जानना चाहते हैं, चाहे वो भारत के इतिहास से संबंधित हो, अध्यात्म से संबंधित हो, रहन सहन, खान पान, कल्चर, किसी से भी संबंधित हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप तक वो जानकारी इसी सीरीज के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। और आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही इसी सीरीज के अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।